Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the very first episode of Aapki Soch Hai. We have a very special guest with us, Monis Osman, who is the current marketing head of MCB Arif Habib. He has worked with some companies such as Daraz, Kemu, Pfizer, and has diversified experience in the marketing space, and also has transitioned from traditional marketing all the way towards digital marketing. So over to Monis. Monis, आप कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताएँ क्या चल रहा है, कैसे हैं? बिल्कुल सेट। सो मोनिस, टेल अस अबाउट योर जर्नी, मतलब हाउ डिड ऑल ऑफ इट स्टार्टेड ऑफ? लोगों का ये होता है पाकिस्तान में कि नॉर्मली कि व्हेन दे हैव डन देयर मास्टर्स और बैचलर्स, राइट, तो उसके बाद उनको एक थोड़ा सा पुशबैक मिलता है फैमिली से कि भाई कुछ ना कुछ जॉब करना स्टार्ट कर दो, पहली बस नौकरी लग जाए, दैट फर्स्ट बक, तो आपका वाज इट ऑल कोइंसिडेंटल या फिर ये था कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली था कि यार मैंने जो है ना डिजिटल में जाना है? इट वाज़ आई वुड से मेरी जो जर्नी रही है, Yeah. तो एज़ अ नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटर, ओके। मार्केटिंग पढ़ा था। एंड एज़ अ नॉर्मल मार्केटर जो होता है, सबका ये होता है कि जब मार्केटिंग करके आप पढ़ के निकलते हैं, Yeah. तो पाकिस्तान में यूजुअली सबका होता है कि द टॉप 3 FMCGs, Yeah. उसी में जाना है। एंग्रो, यूनिलीवर, PNG, इसमें चले जाते हैं, लाइफ सेट है, यू बिकम अ असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर, यू बिकम अ ब्रांड मैनेजर, Yeah. कंट्री पोर्टफोलियो मैनेजर, इस तरह आपकी जर्नी चलती है एंड यू आर अ मार्केटर। बिल्कुल। बट थोड़ा सा मैं कहूँगा मैं प्रिविलेज रहा कि मैंने अपनी पढ़ाई जो है, जो बैचलर्स था और मेरा मास्टर्स, वो दोनों मैंने यूके से किया। तो आई वाज इन यूके, वहाँ पे मैंने अपना बैचलर्स किया, बैचलर्स के साथ मास्टर्स किया, मास्टर्स के फ़ौरन बाद ही आई वेंट टू एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सबसे बेस्ट होती है, वहीं से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वाउ यू टेक ऑन द जर्नी। तो JWT जो यहाँ पे भी है, JWT लंदन ज्वाइन किया एंड वहाँ पे नॉर्मल अखबारों में ऐड या आपका जो बैनर्स बनते हैं, ट्रेडिशनल, बिलबोर्ड्स होते हैं, मतलब ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो मार्केटिंग, होता है आपका, ट्रेडिशनल सही, मार्केटिंग बिल्कुल। स्टार्ट करी, हाँ। वही पड़ी थी, वही स्टार्ट करी, दैट वाज द टाइम ऑफ दैट टाइम। हम्म। उस वक्त वही चीज़ चलती थी और वही आता था। जहाँ तक बात ट्रैकिंग की होती है, ट्रैकिंग वाज आईबॉल्स, कि अगर आपने बैनर लगाया तो कितनी आईबॉल्स आ रही, जिसको आप अब इंप्रेशंस कहते हैं। बिल्कुल। तो दिस वाज द थिंग दैट वाज वर्किंग। सडनली हमारे क्लाइंट आया, नेस्ले, दे वर लॉन्चिंग किटकैट के कुछ वेरिएंट्स थे, वो लॉन्च कर रहे थे वहाँ पे। तो माय बॉस वाज अ गोरा, उसने मुझसे आके कहा कि यार ये किटकैट हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है, नेस्ले इज़ अ वेरी बिग क्लाइंट, उन्होंने लॉन्च करना है, दे वांट टू डू अ कैंपेन ऑन फेसबुक। अभी Okay. मैं बात कर रहा हूँ बैक इन 2000, मतलब 8 तकरीबन 10 के 10-12 करीब, साल हो गए yes, इस बात को, राइट? ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा ज़्यादा हो हो गया, गया। ओके। एंड आई वाज लाइक प्रीटी लॉस्ट कि फेसबुक पे मैं ऐड लगाऊंगा या फेसबुक पे मैं पोस्ट लगाऊंगा तो मतलब ट्रेडिशनल आउट ऑफ हाउस जो आपकी आउट ऑफ हाउस जो मार्केटिंग होती है, बैनर, बिलबोर्ड्स वगैरह, कह रहे नहीं, हमें ट्रैकिंग चाहिए पूरी, हमें ये करना है, हमें ये करना है। दैट वाज द टाइम आई फेल्ट लॉस्ट ओके। कि यार कौन सी ऑडियंस है जो इसको डिजिटली देखेगी और ख़रीदेगी, यू नो द एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग किधर गई। Yeah. बट खैर चैलेंज था, ही गेव मी द वर्क, उसने कहा करना है करना है। तो हम लोग जैसे बैनर्स बनाते हैं अखबार में, उसमें उसमें थोड़ा सा हमें उस वक्त इतनी नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा नो हाउ है कि अगर आपने मोबाइल फ्रेंडली एड्स बनाने तो प्रोडक्ट को जूम इन करना है, उस वक्त भी वही सब था, अखबार में किस तरह जूम इन करते हैं। तो वी डिड दैट, हम लोगों ने वो कैंपेन बनाई एंड इट टर्न आउट टू बी रियली गुड कैंपेन। वी सॉ, उस वक्त ना चीज़ें पता नहीं थी, जब देखना शुरू करें कि KPIs क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो पता चला कि यार जितनी चीज़ें हम लोग लगा रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, सब पता चल रहा है, कौन देख रहा है, क्या उनकी एज है, क्या उनकी जेंडर्स हर हैं। चीज़ ट्रैकेबल, हम लोग अकाउंटेबल है। जब रोड पे बिलबोर्ड Yeah. लगाते हैं, हमें नहीं पता होता कौन देख रहा है। हम्म। हमारी एजम्पशन होती है कि इतनी आईबॉल्स इस बिलबोर्ड पे या फिर इतना जो ट्रैफिक जा रहा है वो देख रहे हैं। Yeah. बट फेसबुक ने हमें कोई और ही KPIs देना शुरू कर दिए, कोई और ही मेट्रिक्स थे, एवरीथिंग चेंज्ड। Yeah. वी वर लाइक कि यार अब तो हम लोग क्लाइंट को बता सकते हैं कितने पैसे लगा के तुम्हें कितनी आईबॉल्स चाहिए, कितने इंप्रेशन चाहिए, वो पता चल जाएगा। सो दैट इज़ वेयर माई इंटरेस्ट स्टार्टेड Okay. कि यार ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो है, इट हैज़ अ स्पेस, बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ फॉर दोज जो कि चाह रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक नीश को पहुंचाना है Yeah. इतनी कॉस्ट में, एंड एवरीबडी कैन डू इट, कोई भी कर सकता। तो दैट इज़ हाउ द होल जर्नी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल का मेरा ट्रांजिशन हुआ। Transition. तो JWT में काम किया, उसके बाद मास्टर्स किया, अपना मास्टर्स करने के बाद आई हैड सम फैमिली प्रॉब्लम्स, इश्यूज थे, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। Okay. पाकिस्तान आया था, मेरे दिमाग में बना हुआ था कि यार डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है, दिस इज समथिंग दैट इज रियली गुड, मज़ा आता है इसमें, चीज़ें करते नज़र आता है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। एक मार्केटर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि यार आपने कुछ किया तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर आया, आई थॉट कि यार अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ पाकिस्तान में, JWT पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन करने की कोशिश करी, वहाँ पर डिजिटल का कोई रुझान नहीं था, इस वक्त नहीं था। एंड देन लाइक एनी अदर मार्केटियर, मैंने कहा कि यार अब क्या करें, यहाँ पे FMCG में देखा तो FMCG में भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी।
एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि बाहर का एक्सपीरियंस यहाँ काउंट नहीं होता। फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो ऑब्वियसली मार्केटिंग समथिंग जो कि इंडस्ट्री कोई भी हो, मार्केटिंग इज़ देयर। आप चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कुछ भी हो, तो मार्केटिंग इज़ देयर एंड यू कैन मार्केट एनी प्रोडक्ट। तो बीइंग अ मार्केटर, उसको डिजिटल मार्केटर तो नहीं कहूँगा मैं, मैंने फाइजर का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, वहाँ पे 2 साल मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई वाज ट्राइंग टू, मैं एक वो अपना जो डिजिटल का था ना, वो मुझे तंग कर रहा था कि डिजिटल का ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही थी। वहाँ पे आपका जो कस्टमर होता है वो बेसिकली फार्मा में डॉक्टर होता है। दिस इज यू रीच आउट टू डॉक्टर्स और डॉक्टर आपका प्रोडक्ट रेकमेंड करेगा तो कंज्यूमर खरीदेगा। दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। 2 साल हो गए थे, आई वॉज गेटिंग रियली बोर्ड, एक ही चीज़ रिडंडेंट मार्केट करें, प्रोडक्ट दिखाएं, डिटेलिंग करें। मैं कहा हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों में बैठते हैं, डिटेलिंग करते हैं, क्यों ना हम इसको डिजिटल करते हैं। तो मेरे जो सारे बॉसेस थे वो सारे परेशान थे, कह रहे हैं क्या मतलब क्या। मैंने कहा एक ड्रग मैनुअल बताते हैं, ड्रग मैनुअल बना लेते हैं। मैंने कहा फिजिकल बना लेते हैं ड्रग मैनुअल। मैं कहा नहीं, फिजिकल नहीं, डिजिटल बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, वील बी अ ऐप फर्स्ट कंपनी। ऐप फर्स्ट कंपनी। उससे क्या होगा भाई, सबके पास डिजिटल फोन्स, अब स्मार्टफोन्स हैं। If you're in an app, it's more easier to recall. It's easier to reach. This is almost like 8 years ago, right? I think. It's almost because 8 years ago. Even 8 to 10 years ago, na, matlab, it's a big deal to even come up with this sort of idea, because app first company उस वक्त हार्डली कोई पाकिस्तान में होती थी। उस वक्त बाहर तो स्टार्ट हो गया था एक वेव, बट यहाँ पे किसी कंपनी को यहाँ पे कन्विंस करना कि भाई हम ऐप फर्स्ट के ऊपर जाएंगे वाज अ बिग डील। इट वाज अ बिग डील। द ओनली थिंग वाज कि हम लोग दवाइयाँ जो चेंज होती हैं तो डिटेलिंग आपको करनी होती है, बार बार आपको जाना होता है एक ही चीज़ के लिए बार बार। मैं सोचता हूँ मेरे पास ऐप पे अपडेट्स आते हैं, चीज़ अपडेट हो जाती है, मैं अपडेट्स देख लेता हूँ। व्हाई डोंट वी पुट इट इन अ डिजिटल फॉर्मेट, जब भी कोई अपडेट आएगा डॉक्टर को अपडेट चला जाएगा, वो देख लेगा क्या अपडेट आया। तो दिस वॉज द होल आइडियोलॉजी। वी स्टार्टेड वर्किंग, कन्विंस हो गए, ड्रग मैनुअल बनाई और जाके हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो वेरी पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम सम डॉक्टर्स जो कि उस चीज़ को समझ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। बट इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय कि यार डिजिटल जब कर रहे थे तो मज़ा बहुत आ रहा था। उसी वक्त ना एक ट्रेंड आया था, कल्चर सा आया, स्टार्टअप। देयर वर सो मेनी स्टार्टअप्स कमिंग इन पाकिस्तान। फंडिंग सीजन शुरू हो गए, वीसी शुरू हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए। तो अचानक से स्टार्टअप्स आए। उस वक्त उस ज़माने में आए थे ईजी टैक्सी, which is जो अभी उसको इतना ज़्यादा हाइप मिल नहीं पाई। करीम was a different one. तो ईजी टैक्सी था, क्लिक बस था, सॉरी जुवागो था, केमू आया था, दराज आया था। तो these were all these platforms coming in, अजमालो, बहुत सारे आए थे, बहुत सारे स्टार्टअप्स की दुनिया अचानक से चल पड़ी थी। दराज was recently launched और दराज के साथ जो दराज की पेरेंट कंपनी है रॉकेट इंटरनेट, they were pumping in money in third world countries जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। They were pumping in money कि जहाँ पे स्टार्टअप्स करें, and if a startup is successful then they'll sell it off. ये इनका आइडिया था। So they made 2 platform, एक था दराज which was selling only brands and then they made a open marketplace. Marketplace was like कि कोई भी चीज़ बेच सकता and it connects the buyer to the seller. तो वो था, लेकिन इसमें पूरा आपके पास रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। It was a whole marketplace. ठीक है। तो केमू के नाम से वो प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थी एंड इट वाज लॉन्चिंग। तो मैंने पोजीशन देखी एंड आई अप्लाइड फॉर इट। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, बहुत ही डिफरेंट इंटरव्यू था, KPIs एंड एवरीथिंग। आई हैड नो आइडिया कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। द गाय हु वाज लॉन्चिंग वाज द फाउंडर, जिसने मेरा इंटरव्यू ले रहा था, आदम दाऊद उसका नाम था। एंड ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी आई वाज एबल टू कन्विंस हिम कि मार्केटिंग आती है। एक खैर इंटरव्यू दिया, घर आ गया, 1 हफ्ता हो गया, मैंने कहा अब नहीं आती कॉल वॉल, लेट्स जस्ट डू व्हाट आई एम डूइंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। खैर कॉल आ गई, उसने कहा कि यार तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का है, बट यू लाइक डिजिटल मार्केटिंग, तो आई वांट यू टू बिल्ड अ ब्रिज, ट्रेडिशनल एंड डिजिटल फॉर अ ई-कॉमर्स वेंचर। और लाइक आई वाज लाइकिंग द चैलेंज बड़ा मजे का था। तो मैं कहा ठीक है यार, व्हाई नॉट। अब फाइजर जैसी एस्टैब्लिश कंपनी एंड देन एक छोटा सा स्टार्टअप, इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन। अच्छा, जहाँ तक बात पैसों की थी तो पैसा दे रहे थे, पैसे वहाँ पे मिल रहे थे, पर ये था कि एक बार आप एक ही एस्टैब्लिश कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, पाकिस्तान में ही होता है यार, इधर कदम जमा लो एंड देन 10 years 20 years आपके निकल जाते हैं। और नई स्टार्टअप में जाने में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी होती है कि यार स्टार्टअप है, पीछे फंडिंग है, फंडिंग रोके तो क्या होगा, स्टार्टअप बंद हो जाएगा। अच्छा, उस वक्त इतना नहीं था पता, बट इत्तेफाक ये हुआ कि सबके घर वाले मना कर देते हैं, बेटा ज़रूरत नहीं है, क्या कंपनी, केमू नाम ही ऐसा था कि सुन के वो भी बोले कि ये क्या नाम है। मेरा दिल था। अब मैंने अपने वाले साहब से बात करी तो माय फादर ऑन द अदर हैंड, आई थॉट कि कहेंगे बेटा
फाइजर में रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। उनको मैंने बताया, ही वाज ऑलवेज बीन इनकरेजिंग मी कि यार डिजिटल की तरफ जाओ, कंप्यूटर की तरफ जाओ, ये देखो देखो। उन्होंने कहा कर लो। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। ओके, मेरे वाले साहब ने कहा कि कर लो। मतलब कभी इस तरह उन्होंने इतनी पॉजिटिवली मुझे कहा नहीं कि यार इतनी स्टैब्लिश कंपनी छोड़ के इधर आ जाओ स्टार्टअप। आई ओपनर हो गया आपके लिए। मुझे लगा कि यार अब्बा कह रहे हैं ना, तो फिर तो है मतलब इसमें जाना चाहिए। हाँ, तो मैं कहा हाँ जी, आपका हुक्म सर रखो, मैं तो जा रहा हूँ। मेरा माइंड तो था, दिमाग तो था उसके अंदर ही, दिल भी था, पर कुछ चीज़ होती है ना, आपको रोक रही होती है। अच्छा, जो मेरा करंट बॉस था उसने कहा यार कहाँ जा रहे हो, ये क्यों, कोई नाम भी है क्या, स्टार्टअप क्या करोगे, इतनी स्टैब्लिश कंपनी में काम कर रहे हो, करते रहो यार यहाँ पे तुम, और अच्छा काम कर रहे हो। अब फॉरेन डिग्री थी तो थोड़ा सा ना ये था कि अच्छी कंपनी में आपको मिल जाता, एक नाम होता, मिल जाता। अब वहाँ पे जा रहा था तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं यार मुझे जाना है। अच्छा, उसने कन्विंस कर लिया मत जाओ, मेरे बॉस ने। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं जाता। उसने मुझे गारंटी पर, मुझे उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ये दे दूँगा, ये दे दूँगा, ये दे दूँगा। वहाँ से कॉल आई कि हाँ जी सर आप ज्वाइन करें नहीं करें। मैंने कहा यार मेरा इरादा नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, हम आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। तो उस वक्त पैसों की भी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, आप पैसे बढ़ा दें इतने इतने, ठीक है डन हो गया। मैंने अपना रिज़ाइन दिया, नोटिस पीरियड पूरा किया, मैं आ गया केमू। अब केमू आया तो दुनिया ही अलग, मार्केटिंग करनी है तो डिजिटल करनी है, फेसबुक पे इधर इधर इधर। अब सोच रहे हैं कि यार पोस्ट, अब चीज़ें सीख रहे हैं, वी वर लर्निंग द थिंग्स। एंड देन 2 साल 3 साल हो गए करते करते, कैंपेन्स करना शुरू कर दी। फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम लोगों ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग लेकर आ गए। क्या क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने। अब मैं तब की बात करूँ जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, ई कॉमर्स हैड ज़ीरो ट्रस्ट या रिव्यूज़ या कुछ भी नहीं था। कि अगर कोई चीज़ खरीदने आ रहा है इंसान, तो यार कैसे हम लोग विदाउट देखे इस्तेमाल किए। अब केमू ज्वाइन करने के बाद देखना शुरू करा कि यार चीज़ें डिफरेंट है, मार्केटिंग का एक नेक्स्ट लेवल चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक चीज़ होती है, इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। फिर CRM सीखना शुरू करा, देयर वाज सो मच कि मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग पूरी भूल ही गया। SEO, SEM, सोशल मीडिया, पेड एडवर्टाइजमेंट, हर CPC, एवरीथिंग वाज देयर एंड इट वाज बीइंग बम्बार्डेड। उसके बाद आता है ऑन साइड, आपका वेबसाइट क्या होगी, ऐप क्या होगी, उस पर क्या चीज़ दिखेगी, कहाँ दिखेगी, पहला बैनर, प्लेसमेंट ऑफ द बटन्स, प्लेसमेंट ऑफ द कलर, प्लेसमेंट ऑफ द फॉन्ट, एवरीथिंग वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड टू ऑलटुगेदर। बिल्कुल। वो सीखते सीखते सीखते, अब अच्छी बात ही थी, आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, तो मैं फाउंडिंग जो फाउंडर्स हैं उनके साथ ही काम कर रहा था, तो सीखने को बहुत कुछ था। तो दैट गिव मी द अर्ज टू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया क्या होता है, वहाँ से मूव करके CRM क्या होता है, न्यूज़लेटर मार्केटिंग क्या होती है, पुश नोटिफिकेशन, हर चीज़, एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड आई वाज गेटिंग द फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग। तो वहाँ से तो मेरा दिमाग ना बिल्कुल बन गया। इट्स अ बिग डील क्योंकि जहाँ पे हम लोग कोई भी कंपनी जब किसी चीज़ का मूवर्स एडवांटेज का एडवांटेज उठाती है ना, लेकिन वहाँ पे उसको जो है ना चैलेंजेस भी बहुत आते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ वो ट्राई करने जा रहे हैं जो इंडस्ट्री में इतना कॉमन नहीं है, एंड दे आर गोइंग टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू इट। एंड फिर वहाँ पे बहुत सारी नई रेवोल्यूशंस होती हैं जो टीम जो है ना देखती है, चैलेंज फेस करती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मतलब मैं ये सेशंस कर रहा हूँ, सो दैट द कम्युनिटी इटसेल्फ connects with you in a way कि उनको समझ आए कि what are different challenges from time to time that people face in different era. So हाँ बिल्कुल ऐसी है। चीज़ें जिस तरह इवॉल्व हो रही हैं, टाइम इज़ अनफोल्डिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। विद टाइम आपको समझ में आता है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ट्रेंडिंग है, क्या चीज़ नहीं है। पर एक चीज़ तो है, तय है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ देयर एंड डिजिटल की स्पेस में, आई एम नॉट गोना से डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल की स्पेस में इट्स अ वेरी वास्ट स्पेस। और आपके सामने कि क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, फ्रॉम bitcoins to NFTs to ChatGPT, everything is happening. And we are privileged enough to experience it. और हमारे सामने ही सारा चेंज हो रहा है। वही ना, अब मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि जब ई कॉमर्स मैंने एंटर किया था तो उस वक्त हमारे पास देयर वाज नो सच थिंग एज बास्केट, चेकआउट नहीं होता था। It was just one product, buy now. केमू में ना, right? केमू बिल्कुल। केमू में there was just one click checkout. There was no such thing as basket. No such thing as add to basket. तो we were, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप buy now करके निकल जाते थे। buy now. There was no such thing as add to cart. कार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था, exist नहीं करता था। 2 साल बाद लॉन्च होने के कार्ट का कॉन्सेप्ट आया एंड वी वर सो एक्साइटेड कि यार आप कार्ट के अंदर आप यू कैन ऐड स्टफ, यू कैन हैव अ मल्टीपल चेकआउट। और हमने उस पर पूरी कैंपेन बना दी। अब तो इट्स अ थिंग कि यू कीप इन कार्ट कि आपकी कार्ट में क्या रखा है, उसकी पूरी एक साइंस है। उस एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए, आपका इंटरेस्ट देखने के लिए, एंड देन यू कीप थिंग्स इन अ कार्ट कि
आई बाय इट लेटर। या अपसेल क्रॉस सेल करने के लिए। हाँ, तो उस वक्त वाज सच अ बिग कॉन्सेप्ट कि तो मैं उस वक्त से ही और सारा वो ना देन आई मीन जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट कि यार अब ये एक नई चीज़ हमने ऐड करी है हाँ, एंड नाउ इसको किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है Utilize. इन डिफरेंट वेज। मतलब ये तो आज हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है। यू वर बेसिकली अमंग दैट जनरेशन जहाँ पे आई मीन लोगों ने ये चीज़ फर्स्ट टाइम रिवील करी कि यार अच्छा इस एवरेज कार्ट वैल्यू टाइप मैट्रिक लाए। आई मीन ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करता भी हो, लेकिन नेशनली यहाँ पे आया वो कॉन्सेप्ट एंड देन उसके साथ हाउ टू प्ले अराउंड विद इट। that was an experience was really great कि Yeah. चीज़ें किस तरह इवॉल्व हो रही हैं ई-कॉमर्स के अंदर। देन फाइनली क्या हुआ कि केमू को दराज ने एक्वायर कर लिया। Yeah. That was again a very big surprise for us कि दराज ऐसा बड़ा ब्रांड एंड देन केमू was marketplace and they were selling brands. Then they realized कि दोनों का एक अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, तो why don't we overtake them। और जितने भी सेलर्स थे हमारे पास, Yeah. केमू पे हमने सेलर बेस बनाई थी, वो सेलर बेस बनाना भी was a very very big challenge। अच्छा। ई-कॉमर्स कोई जानता नहीं था एंड वी had to go to the markets। हमारे जो बच्चे थे वो सारे मार्केट्स में थे और जो नॉर्मल सेलर्स हैं उनको कहते हैं कि आप ऐप पे साइन अप करके अपनी सारा जो सामान है आप ऑनलाइन बेचें। कहते हमारे पास इंटरनेट नहीं है। हम इंटरनेट की डिवाइस साथ लेके जा रहे थे, उनको मोबाइल पे एक्सपीरियंस करा रहे थे एंड देन वी वर एक्वायरिंग। जो एक्विजिशन थी, क्योंकि इट वाज सो डिफिकल्ट। अभी तो बहुत आसान है, फेसबुक पे आपने ऐड लगा, एक्वायर कर लिया, आपका कस्टमर एक्वायर हो गया। हमारा उस वक्त कस्टमर बेसिकली वाज सेलर्स। अगर आपके पास सेलर ऑन बोर्डेड है देन द कंज्यूमर वुड बी बाइंग द प्रोडक्ट्स। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इन पाकिस्तान उस ज़माने में जहाँ पे इंटरनेट की इतनी वो पेनिट्रेशन नहीं थी, हमें सेलर्स ऑन बोर्ड करने थे। तो हम लोगों ने एक पूरी एक टीम बनाई और हुई फिर थी, समझाना उन लोगों को उन कि सबको ये समझाना, किस तरह कि फंक्शन कर रहा होगा, ऑर्डर कैसे आएगा, सेलर सेंटर कैसे उनकी चलेगा। इनसिक्योरिटीज अलग होंगी। बिल्कुल। हाँ। खैर ये चीज़ हम लोगों ने देखी, चेकआउट हम लोगों ने देखा, दराज ने हमें एक्वायर किया। अब दराज में जब गए तो दराज में अनदर वर्ल्ड, सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। दराज इज़ वन ऑफ द टॉप आपका जो प्लेयर्स, आप सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर अभी पाकिस्तान में दराज ही है। दराज में द फाउंड जो CEO था हमारा, उसने कहा कि यार मुझे ना उस वक्त भी ना चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। दराज में हमने कहा कि यार हमें ना पूरा एक एक्सपीरियंस है ना एक शॉपिंग मॉल का। जब आप मॉल में एंटर होते हो और एग्जिट करते हो तो आपने कहाँ कहाँ क्या क्या जाते हो, सारी दुकानें, सारी शॉपिंग, कस्टमर टच पॉइंट्स। एग्जैक्टली। किस तरह हम वो एक्सपीरियंस जो एक फिजिकल एक्सपीरियंस होता है डिजिटली दें। तो दैट वाज लाइक अ बिग बिग चैलेंज। हम लोगों ने क्या किया, अब उसके लिए हम लोग जैसे जो शॉप्स होती हैं, जैसे आपकी सुपर मार्केट्स होती हैं, इम्तियाज़ सुपर स्टोर हो गया या उस हाइपर स्टार था, वी एक्चुअली वेंट इनटू द हाइपर स्टार। हम लोगों ने देखा कि यार एंट्री यहाँ से होती है, एग्जिट यहाँ से होता है, उसके बीच में सारी आयल्स होती हैं। सारी आयल्स होती हैं और आयल्स में आपको, अब आपने खरीदनी एक चीज़ है, पर यू हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी ऑफ क्रॉसिंग द आयल्स एंड बाय द टाइम यू रीच द चेकआउट आपने एक नहीं 10 चीज़ें खरीद ली होती हैं। हाँ, तो हम लोगों ने दराज पे क्या करा, हमने फ्लोर्स बनाना शुरू कर दिया। हमने कहा हम लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे कि आप आए हो, आपने मोबाइल फ़ोन खरीदना है, पर बिफोर यू बाय द मोबाइल फ़ोन आई विल वॉक यू थ्रू दिस एक्सपीरियंस। So you enter the store and then you're walking through to get to your product, you have to walk through them and then बीच में आपको चीज़ें आ रही होती हैं कि स्पेशल ऑफर लगी हुई है यहाँ पे, फिर आपको एक और स्पेशल ऑफर लगी हुई है यहाँ पे, बाय 2 करोगे तो गेट 1 फ्री मिल जाएगा, इस तरह होगा। So to get to that point आपने अपनी बास्केट में या कार्ट में आपने 10 चीज़ें और रख ली हैं। And you were like यार ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसमें आपने देखा है कि उन्होंने आयल्स जो बनाई होती हैं, स्ट्रैटेजिकली प्लेसमेंट ऑफ दोस प्रोडक्ट्स इन अ वे कि जैसे कि जस्ट लाइक यूनिलीवर और PNG वगैरह करते हैं कि नीडो को जो है ना पैम्पर्स के साथ प्लेस कर दिया, बिकॉज इफ समवन हैज अ बेबी और अ चाइल्ड तो वो उन चीज़ों को खरीदते हुए जाएगा। चाय की पत्ती के साथ आपको दूध मिलेगा, दूध के साथ आपको चीनी मिलेगी, तो 30 थिंग। या फिर अगर आपने मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कवर्स भी होंगे और उसके चार्जेस भी होंगे, तो इट्स अ होल पैकेज, राइट। तो हम लोगों ने ये सब, अब ये सारा हम लोगों ने फिजिकल एक्सपीरियंस देखते हुए वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द होल थिंग अगेन कि कस्टमर आएगा, हम उसको पहले ये एक्सपोज करेंगे। जब वो एक्सपोज करेंगे, जब वो चेकआउट कर रहा होगा तो पीपल फ्रीक्वेंटली, आपने देखा होगा, हु बॉट दिस ऑल्सो बाय दिस, या दिस इज फ्रीक्वेंटली बॉट विद दिस। हम लोगों ने ये सारी मार्केटिंग स्टार्ट करना शुरू करी, जहाँ पे वी स्टार्टेड प्लेसिंग के एंड देन वी हैड द डेटा। एंड देन सबसे अच्छी बात जो है ना एक ई कॉमर्स अभी जो वो इज ऑल द मार्केटिंग डेटा ड्रिवन। आपको पता होता है इसने मोबाइल फ़ोन खरीदा, 1 साल हो गया, नाउ यू कैन यू नो ईमेल हिम अगेन कि यार 1 साल पुराना मोबाइल हो गया, व्हाई डोंट यू बाय अ न्यू मोबाइल। या फिर आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा तो हम फॉरन से उसको कवर्स की मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट एड यू सी, आपने मोबाइल फ़ोन मुझसे चेकआउट किया ना, द नेक्स्ट एड यू सी इज मोबाइल फ़ोन कवर्स या मोबाइल फ़ोन के वायर्स या मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स एंड स्टफ। बट इफ यू बॉट अ शूज़ तो यू सी एड्स फॉर जीन्स एंड टी-शर्ट एंड अ होल लुक। तो वी स्टार्टेड इनटू एवरीथिंग। तो दैट वाज द होल
journey which was an eye opener for us कि यार हर चीज़ possible है. That physical experience can be replicated into digital experience, obviously with some limitations, but it's possible है. तो ये जो था ना सारा सीखना समझना, तो उसने तो मेरा ना जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग माइंडसेट था ना वो कंप्लीट बदल दिया. कहीं नहीं यार, डिजिटल इज देयर. Did you ever thought of going back? मतलब कि फील हुआ कि नहीं यार? यार गोइंग बैक टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब होती है ना तो उसमें आ जाता है आपका ATL BTL जिसमें TVC आता है, ये चीज़ आती है. अब तो TVC को भी DVC ने बदल दिया. तो यस इट हैज़ इट्स प्लेस. आई वुडंट से कि यार ख़त्म हो गया, पर मज़ा तब आता है जब आप अपने कोई एफर्ट करते हो ना, मार्केटिंग एफर्ट आपने किया, आपने कैंपेन and you can measure it you from can end to end. measure it, Yeah. you can track it, you can set the KPIs. आपको पता होता है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये इस ऑडियंस तक पहुँचे. Yeah. एक होता है ब्रांडिंग, आपने सबको दिखाना है. एक होता है कि यार मुझे इसको सेल करना है. Yeah. वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ डिजिटल से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं कर सकता. और डिजिटल का जो मज़ा है ना, एक दफ़ा आपको समझ में आ जाए उसका, तो वो मैट्रिक्स जब आप मेजर करते हुए चल रहे हो तो इट मेक्स योर लाइफ सो सिंपल. एक तो एंड द एक्सपीरियंस इज सो नाइस कि आपको समझ में आ रहा होता है कि यार ये चीज़ चली नहीं थी, ओवरनाइट आप उसको स्क्रैप करते हो और आप नया लॉन्च कर देते हो. तो यू कैन प्ले विद टैग लाइन्स, यू कैन प्ले विद, आपने एक TVC बनाया ना तो उसमें आपको ना बहुत मुश्किल है कि कोई चीज़ चेंज करके उसको फिर से करना. बिल्कुल एक बार चल गया. YouTube, Facebook, all these इम्प्रेशन चला गया, ऑडियंस को चला गया. यहाँ पे आसान है. If you can do variants, you can do A/B testing, you can do so much. आप इतना कुछ करके टेस्ट कर सकते हो कि यार ये चीज़ सही है, गलत है, सही है. Which reminds me, recent अभी आपके ये कहने की वजह से अभी मूवी स्टील को लेके जो एक वो पूरी चीज़ चली थी जिस पे लोगों ने ना पिक्चर लेना स्टार्ट कर दी थी, ब्रिज की एक जो तुम्हारा स्टील तो आपकी ब्रांड का स्टील आया था. जबरदस्त, वो हमने भी देखा था, बड़ा वो था. तो वो that went viral. So second that कि अगर आप कोई कैंपेन भी start running in digital space, तो you can stop it there and then before the sample size gets too big. या फिर आपको जब आप 4 वेरिएंट चलाते हो ना, आपको नजर आ रहा होता है एक अच्छा चल रहा है, एक बुरा चल रहा है. जो अच्छा चल रहा है आप उसमें और पैसे लगा देते हो. यू हैव दैट कैपेसिटी कि यार ऑन द गो आप चेंजेस कर सकते हो. ऑन द गो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, इट्स वेरी एजाइल कि यार ऑन द गो आई कैन. एंड आई गेस मैं इस चीज़ को कुछ हद तक इस तरह वो करूँगा, बिकॉज आप तो आई एम श्योर कि आपकी टीम ये करती रही है कि इफ समथिंग्स वर्किंग डिजिटली और कोई आपके ऐसे अडेप्ट्स हैं, कोई क्रिएटिव्स हैं जो डिजिटल में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो you can always go take that to the retail और physical और conventional marketing part policies. बिल्कुल ले जा सकते हैं. See, डिजिटल में सबसे बड़ा फायदा यही है जो मैंने पहले बताया ना, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, आपको अपनी ऑडियंस पता चल जाए. इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं कि अच्छा जो एज ब्रैकेट जो मेरा ऐड देख रहा है या मेरा प्रोडक्ट देख रहा है वो कौन है, कौन सा वेरिएंट चल रहा है, कौन सी टैगलाइंस चल रही हैं, कौन से कैप्शन अच्छे काम कर रहे हैं, कौन से हैशटैग चल रहे हैं, कौन सी जहाँ पे प्रमोशन आ रही है. एक होता है ऑर्गेनिक, आपका पेड होता है. जो यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही होती है ना, दैट इज़ रियली गुड, दैट इज़ रियली समथिंग दैट इज़ वर्किंग फॉर यू. तो ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेते हुए ना आप अपना ट्रेडिशन सेट कर सकते हो. तो इट्स ईजी, इट सपोज दैट. यस, अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ख़त्म हो गई है. इट्स देयर, इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू. डिजिटल इज़ फॉर दोस्त जहाँ पे जिनके पास स्पेंड कम है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. TVC पे जाना इज़ नॉट एवरीबडीज थिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग में आप छोटे उस पर रहते हुए आप कहोगे यार मुझे सिर्फ इनको टारगेट करना है, मुझे मास मार्केट पे नहीं जाना, मास ऑडियंस पे नहीं जाना, सिर्फ इनको टारगेट करना है जो कि लेट्स से फॉर अ रेस्टोरेंट उसको टारगेट करना है जो फूडीज हैं और जो ज़्यादातर वो करते हैं, तो उसको स्पेसिफिक टारगेटिंग मिल जाती है. वो उन्हीं को टारगेट कर सकता है कि जिसको उसको प्रोडक्ट दिखाना है, रेलेवेंसी जिसे कहते हैं. तो तुम्हें याद होगा जब तुम मेरे पास आए थे, जब मैं दराज में था, तो वी वर हैविंग इंटरव्यू एंड यू वर देयर. I think okay, that is a story. हाँ, that is one story. You applied for a job and so basically मैं मेरे जो लास्ट जितने भी साल मैंने काम करा है उसमें like I mentioned before, I think I did that Monis and I are also very close friends, but before वो friend वाली scenario बैठा, I basically went for an interview at Daraz, and that is where we had our first that is one experience I never forget. Basically actually I'll tell you the whole story to all of you. मतलब मूवीज़ को कैसे मैंने जाना, मूवीज़ को कैसे मैंने came into being कि मूवीज़ became my friend. So more than just work colleagues, we are friends. हमने स्टार्ट ऐसे ही किया था. मैं दराज में था, आई वॉज द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर दराज, लीडिंग द होल दराज, सारा देख रहे थे हम लोग. इंटरव्यूज़ कर रहे थे, वी हैड टू हायर समवन डिजिटल मार्केटर हम लोग देख रहे थे जो कि हमारा PPC चला सकेगा.
So we had these amazing profiles coming in, बहुत अच्छी अच्छी profiles आ रही थी, and then one of them was मुइज़. तो 12 बजे का इंटरव्यू सेट किया मुइज़ भाई का, एंड ठीक 12 बजे बाकी, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ होने थे तो हमने ना सबका आधे आधे घंटे का 20-20 मिनट का स्लॉट रखा था, आधे आधे घंटे में हमने सबको वो करे थे. तो 12 बजे इंटरव्यू था, 12 से 12:10 हो गए, मैं घड़ी देख रहा हूँ 12:20 हो गए, 12:30 हो गए. मैं कहा अब नहीं आता, ये लड़का दूसरे वाले को भेज दो. ठीक 12:30 हुए ना, तो एक एक लड़का चलता हुआ है ना, बड़ा शर्मिंदा सा, और मुझे उसने इन्फॉर्म किया अचानक के साथ वो मुइज़ खान आए अपने इंटरव्यू के लिए. मैं कहा आधा घंटा लेट, अच्छा. अब सीवी पे काफ़ी मेहनत की हुई थी, इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ था. इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ था, बट सीवी जो थी वो बहुत बड़ी मेहनत करी हुई थी. मैंने सीवी देखी, मैं कहा बंदे के पास एक्सपीरियंस है यार, इंटरव्यू तो बनता है. क्योंकि सुबह जो इंटरव्यू कर रहा था ना मैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, ऑनेस्टली मज़ा नहीं आ रहा था, और लोग मुझे कहानी कहाँ की सुना रहे थे. खैर मुइज़ आया मेरे पास, मुइज़ से मैंने इंटरव्यू करना स्टार्ट किया. अब मैंने मैंने कहा जी कैसे आना हुआ आपका, तो मैंने कहा सर इंटरव्यू देने आया हूँ. मैं कहा आधा घंटा लेट, चले बैठे सर चाय वाय पिलाऊँ आपको. तो उस वक्त मेरी इतनी ज़्यादा अच्छा, सो ये थोड़ा सा मॉडेस्ट हो रहा है, मैं बताता हूँ आप लोगों को ऑनेस्टली. इन्होंने जब मुझे झाड़ पिला दी थी उस वक्त, एंड वो बनती थी बिल्कुल, वो जायज़ थी. तो उस वक्त जो है ना, मैं काफ़ी इमोशनली अपसेट हो गया था. मैं यूँ हो गया था कि यार ये तो सीन हो गया. कि मैं, और टू माई एक्सक्यूज़, दे वर ऑब्वियसली एक्सक्यूजेस, बट मेरा जो इंस्टेंट रिबटल था वो ये था कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज टू इट, एंड आई डिजर्व इट. तो उसके बाद जो है ना, उस सिनेरियो बनने के बाद वही पॉइंट था कि मैंने कहा कि यार एक्सक्यूज़ क्या है, तो उसने कहा सर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, एंड ही एक्सेप्टेड इट. तो विच वाज लाइक अच्छा आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जी सर मेरी गलती है, वो इंटरव्यू नहीं करना ना करें. लेकिन आप बैठ जाओ, आप आ गए हो, तो अब मुझे थोड़ा सा ना तरस आने लगा, क्योंकि मैं सुबह से इंटरव्यू सारे ख़राब हो रहे थे, मूड ख़राब था, और मैं इसको सुना रहा हूँ. खैर इंटरव्यू करना शुरू करा तो अच्छे जवाब दिए, जवाब भी अच्छे थे. फिर मेरा जो एक क्वेश्चन था जहाँ पे विच वॉज द आई वुड से कि टिपिंग पॉइंट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, याद है? या आई रिमेंबर. तो वो सवाल ये होता है, मैं सबसे करता हूँ वो सवाल कि दो ब्रांड्स हैं, एग्जैक्ट सेम ब्रांड्स हैं, दोनों के पास एग्जैक्ट सेम पैसा है, दोनों की एग्जैक्ट सेम ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस भी है, सब कुछ सेम है, सर से पाँव तक बिल्कुल सेम है. दोनों ने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पैसे लगाए किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, किसी पे भी, टारगेटिंग भी 100% सेम, 100% सेम, पैसे भी हर चीज़ सेम है, और यहाँ तक कि ऐड की कॉपी भी सेम, कैप्शन भी सेम. मतलब मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया. अब जब वो ऐड चलेगा तो कौन सा ऐड, किसका ऐड पहले देखेगा, रेलेवेंट बंदे को. अब जिससे भी मैं सवाल करता हूँ ना, तो लोग कहते हैं, बहुत डिफरेंट जवाब थे कि सर जाहिर सी बात है दोनों ही दिखेंगे, एक दिखेगा दूसरा दिखेगा, ये नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई चेंज होगा, उसमें एक वो होगा. मैंने कहा भाई उसमें एक पिक्सल भी चेंज, कोई भी चीज़ चेंज नहीं, पिक्सल भी सेम है, तो कौन सा ऐड किसको दिखेगा पहले. सबने बड़ी थ्योरी लगाई ना, सर उसका हो सकता है कि वो उस पेज पे जो लोग लाइक लगाए हुए उनको पहले दिखेगा, वो तो लाइक लगाए हुए ना उनको क्यों दिखेगा, आई एम एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स ना. बड़ी सोच लगा ली कि यार एक एक्स है जो कि फॉल करता है टारगेट में, उसको पहले किसका दिखेगा. मुइज़ का आंसर, आई वॉज वेरी सरप्राइज, मुइज़ का आंसर वॉज सच स्पॉट ऑन कि इट काइंड वॉज अ डील ब्रेकर हो गई थी. माफ कर दिया जाओ. तो अब आप लोग भी सोच रहे हैं क्या जवाब है इसका, क्या जवाब है, हर चीज़ सेम है, 100% क्या दिखेगा. तो उस वक्त ना फेसबुक का, अब आई एम ऑल्सो अगेन, अब हो सकता है अब एल्गोरिथम थोड़ा चेंज हो गया हो, लेकिन उस जमाने में इट वॉज recency था, frequency था, relevant, basically to sum it up, it was the relevance score. It was relevance. Yeah, अब relevance score क्या करता है? Relevancy is basically all about कि हो सकता है कि जिसको आप टारगेट करें, उसने लास्ट उस प्रोडक्ट से या उस प्रोडक्ट के कीवर्ड से कब एंगेज किया होगा. तो जो जितना मोस्ट रेलिवेंट होता है ना, उसका वही होता है. अब उसका हो सकता है कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी रही. फॉर एग्जाम्पल, दो लोग थे जो दोनों टारगेट में फॉल कर रहे हैं, पर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगेजिंग विद द ब्रांड और द सर्च कीवर्ड्स वाज हायर, तो उसको दिखेगा. तो रेलेवेंसी आ जाती है, एंड नोबडी वाज एबल टू गेट देयर. बट मुइज़ ने 2 मिनट खामोशी के लिए थे, एंड ही गेव अ वेरी नाइस आंसर, एंड आई वाज कन्विंस्ड कि यार इसको आता है, कुछ तो आता है इसको, मतलब लेट आया है. अच्छा, लेकिन मजेदार बात ये कि दैट डिड नॉट लीड टू माय जॉब, राइट? वो एक अलग स्टोरी है. सो हाँ, तो इंटरव्यू हो गया, मैं बड़ा इम्प्रेस था, और उसके बाद सेकंड इंटरव्यू हुआ, वो एक और बंदा था उसने लिया था, पर मुइज़ को हमने हायर नहीं किया. मुझे बड़ा अफसोस था इस बात का, क्योंकि दूसरा जो इंटरव्यू होता है ना वो होता है, तो अब मुझे पूछेगा मेरी जगह कौन आया था, तो एक तुम्हारी जगह ना एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी, ओके, जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, पर शी गॉट हायर्ड. ओके, एंड या दैट वाज अ स्टोरी कि उसको क्यों हायर किया, उसके पीछे बहुत
कोई ख़ास रीज़न नहीं था, बस ये था कि आई गेस मे बी फीमेल कैंडिडेट हायर करनी हो, ये वो उस वक्त डिसाइड हो गया होगा यार कर लेते दीज आर हैं। सम स्टोरीज जो कि ना मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट देन अगेन हुआ ये कि मैंने अपना मूवीज़ मेरे दिमाग में ना फंस गया था, बहुत ज़्यादा फंस गया था मेरे दिमाग में, एंड देन व्हेन आई स्विच टू अनदर जॉब, तो जो सबसे पहला बंदा मैंने हायर किया था, क्योंकि आई वाज हायर्ड इन अ डिफरेंट कंपनी एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग, एंड द फर्स्ट पर्सन, जब मुझे कहा गया कि आपने डिजिटल पूरी टीम बनानी है, तो फर्स्ट पर्सन वाज मोइस, जिसको मैंने कॉल करके इनवाइट किया था, इंटरव्यू करा के, एंड द सेम डे आई गिव हिम द जॉइनिंग लेटर। अच्छा, टू माय सरप्राइज जब मुझे नहीं सेलेक्ट किया था दराज में, तो उस वक्त ना मुझे ठीक है, आई रियली वांटेड टू बी इन दराज एट दैट पॉइंट, बिकॉज दराज इज एंड वाज अ थिंग, इज एंड वाज अ थिंग, राइट? बिकॉज आई नो कि बिकॉज मैं गेलटेक में भी काम कर रहा है, देयर फ्यू कंपनीज दैट आई नो ऑफ जहाँ पे बहुत एक एग्रेसिव माहौल है काम करने का ना, मतलब जिसमें कोई आराम नहीं है कि बस काम करना है, एंड बस यू हैव टू बी यू नो देयर एंड देन ऑल द टाइम। तो देयर वाज दिस थिंग, बट एट द सेम टाइम जब मेरा वहाँ पे नहीं हुआ ना, टू माई सरप्राइज मोनिस की कॉल आती है मेरे पास आफ्टर अ मंथ और टू, आई गेस ऐसे ही कुछ, एंड ही सेड कि यार मेरा तुमसे इंटरव्यू हुआ था, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लिया था एंड वेंट रियली वेल, एंड let me know if you're interested to join with me at MCB RFW. And I was shocked at that time. उसका reason ये था because instantly मेरी जगह या शायद मेरी जगह कोई भी होता ना, उसके दिमाग में फ़ौरन से ये एक थॉट आता कि यार मतलब मैंने इतने ये बंदा जो है मोनिस, who is basically the current, at that time was the current marketing head of Daraz, he is roaming around so many employees, skilled employees, जो I think उस वक्त कितने employees थे दराज में? दराज में सिर्फ marketing department had around 60 to 70 people. Exactly. just सिर्फ marketing की बात कर रहा हूँ. Which, yeah, so I felt very lucky at that time to be reached out for this particular position, and I instantly said yes, because मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार the kind of experience that I was about to go through working under him was amazing, and I was really looking forward to that. So yeah. Acha, so Monis, your journey with MCB RF Habib, how has it been? You're still working over there. What are your plans? And आप लोग ने exactly किस चीज़ के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पे? अच्छा, MCB RF Habib was a very difficult, I would say कि decision for me to join. दराज में I was so involved, so much involved कि मुझे मज़ा भी आ रहा था. जैसे आप कहा ना कि वहाँ पे life is very tough. It's not easy, working hours are very difficult and everything. But होने क्या लगा कि Alibaba acquired them, and I had been there in for मुझे 8 साल हो गए थे e-commerce industry में, and I wanted to experience something else, and then obviously आप चाह रहे होते हो कि अब आपकी लाइफ में थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी भी आए. स्टार्टअप का कल्चर जो होता है, लॉन्ग आवर्स, वीकेंड्स एंड एवरीथिंग इज देयर. इवन समटाइम्स ओवरनाइट स्टे कर रहे थे हम लोग कैंपेन्स पे, जो ब्लैक फ्राइडे जो बिग फ्राइडे बन गया है, तो वी हैड टू स्टे ओवरनाइट. तो इट वाज गेटिंग टू मी नाउ, आई वाज लाइक फीलिंग कि यार थक रहा हूँ, ज़्यादा वो हो रहा है. तो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड बट couldn't find a job. Then MCB RF Habib के जो CEO है साकिब सलीम, he reached out to me. Okay. Somebody recommended him कि अगर marketing करनी, and he was actually looking. अच्छा, MCB RF Habib was a very traditional driven company. मैं इसी पे हैरान हो रहा हूँ because see, coming from Daraz, because e-commerce is happening ना. Yep. There's always something happening in e-commerce. बहुत disruptive आपको ideas लेके आने होते हैं, and then उससे लेके एक स्विच एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक काफ़ी ड्राई इंडस्ट्री कहलाती है, तो वो एक बड़ा डिसीजन होगा. हाँ, तो व्हेन ही रीच्ड मी आउट, तो मैंने तो स्ट्रेट ऑन मैंने कहा मैं तो जानता भी नहीं MCB RF भी करता क्या है. उन्होंने कहा म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं. म्यूचुअल फंड कौन खरीदेगा? अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली, हम अपनी कंपनी को ना एक फिनटेक बना रहे हैं. तो इट्स गोना बी अ फाइनेंशियल सोल्यूशन जहाँ पे पीपल कैन सेव मनी. अब मैं एक कंपनी के लिए काम करूँ जहाँ पे मैं कहता हूँ डोंट सेव मनी, शॉप. राइट, दराज कहता है शॉपिंग करो, सेल आ रही है, हर महीने हम लोग सेल करते थे और पैसा है. यहाँ पे उल्टा कि फिनटेक में आना है, एंड नाउ डिजिटली यू हैव टू टेल पीपल डोंट स्पेंड, सेव. अपसाइड डाउन हो गया. तो मैंने तो मना कर दिया पहले इंस्टेंस में. मैंने कहा यार नहीं, मेरा इट्स नॉट माय थिंग, मेरा तो कुछ और है, ई-कॉमर्स.
उन्होंने कहा यार दिस इज, अब देन ही स्टार्टेड मीटिंग मी एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, उन्होंने भी थोड़ा समझाया, बताया इंडस्ट्री के बारे में बताया, उन्होंने कहा मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ है क्या, बिकॉज यू डोंट नो। पर उनका ये था कि यार उनको अपनी जो माइंडसेट है, ट्रेडिशनल माइंडसेट, वो चेंज करना था इंडस्ट्री का, लोगों का, एंड ही वांटेड टू पेनिट्रेट इनटू मार्केट विद अ डिजिटल प्रोडक्ट। तो ही स्टार्टेड टेलिंग मी, फिर उनसे मुझे और भी मीटिंग्स करी, बताया, समझाया, एंड देन आई वाज कन्विंस कि यार उन्होंने एक ना चैलेंज सामने रख दिया। उन्होंने कहा ई कॉमर्स तो बहुत आसान है, प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है, बट एक ऐसा प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो विच इज़ नॉट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको बेचना है, उसमें एक्वायर करना है। स्पेस है काम करने की, बट देन अगेन इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज कि यार, अब उन्होंने कहा तुमने, वो मुझसे कहते थे ई कॉमर्स में कुछ भी बेच सकते हो। मैं कहा ई कॉमर्स कुछ भी बिकता है, हर चीज़ बिकती है, मतलब गाड़ी से लेके सोना से लेके एनी थिंग यू से, तो क्या सेविंग्स क्यों नहीं बिक सकती? तो दैट वॉज अ चैलेंज। एंड लाइक अच्छा यार, वैसे बात तो मजे की। अब 8 साल हो गए थे दराज में, थक चुका था मैं। फिर आगे मेरी शादी होनी थी। अब शादी होगी तो शादी के बाद रोज़ाना सुनने को मिले कि आवर्स इतने ज़्यादा लेट, कि सुबह जा रहे हैं और रात को आ रहे हैं, कभी कभी रात को भी नहीं आ रहे, जो दराज में है। मतलब ई कॉमर्स इंडस्ट्री नहीं, सिर्फ आप स्टार्टअप की दुनिया ले लो तो उसमें ये है मसला। देन वाज लाइक यार, इट टुक मी लाइक द डे ही रीच्ड मी आउट कि ज्वाइन कर लो, उससे ना 6 महीने लगा दिए मैंने। अब बीच में आ गया था अलीबाबा। दैट वाज अ वेरी बिग अनदर थिंग फॉर मी, कि जो मेरा CEO था दराज का, ही टुक ओनली फ्यू पीपल, जो टॉप हेड से उनको लिया था, एंड दे वर द वंस जो कि कोर टीम में थे, एंड दे वर द वंस पिचिंग टू अलीबाबा। ओके। तो ऑब्वियसली अलीबाबा वांटेड टू एक्वायर दराज, पर उसको पिच करना भी एक पूरा गेम था। तो I was lucky enough to be the part of that team, जहाँ पे I was pitching it to the Chinese people, and it was a very very big thing for us. तो you were in that team, मतलब वो acquisition आपके सामने हुई, and you were part and parcel of that team जिन्होंने जो है ना उनके stakeholders को pitch किया। Exactly ये था, और दोनों चीज़ साथ साथ चली थी। मेरे पास जॉब ऑफर भी आई हुई थी, और मैं अलीबाबा, and I was so involved in अलीबाबा, मैं चाह रहा था यार अगर if I am क्लोजिंग one हो of तो those, आपके सामने सामने हाँ मतलब जाने से पहले। स्टार्ट किया था तो क्लोजिंग भी साथ ही हो, कि अभी इसको क्लोज करें तो अलीबाबा आए, तो आई वाज पार्ट ऑफ द कोर टीम, एंड आई वांटेड कि यार ये डील एक्विजिशन हो जाए, कि अलीबाबा खरीद ले। एंड दैट वाज वन एक्सपीरियंस, लाइक कन्विंसिंग अ चाइनीज हुज कमिंग टू $200 million। Well, I can't disclose the valuation, but that's what everybody says. It's more than that, by the way. तो हुआ ये कि अब चाइनीज को पिच करना, it was so difficult. अब हम लोग ना पिच बना रहे हैं, हम लोग चाइनीज भी सीख रहे हैं, नहीं हाँ कैसे हैं हम लोग, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी बोलेंगे, देन द नंबर्स, एंड चाइनीज को आप नंबर्स में घुमा नहीं सकते। तो इट वाज, एवरीथिंग वाज लाइक वेरी क्रिस्टल क्लियर, और उनको उसको कन्विंस करना है ना, वाज अ चैलेंज। अब हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने ये कर लिया, एंड देन इट वाज अ वेरी लॉन्ग एक्विजिशन प्रोसेस, कुछ 2-3 महीने हो गए थे, चीज़ चले जा रही, अब प्रेजेंटेशन है, अब बताना है, अभी बताना है, कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी हांगकॉन्ग जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, एवरीथिंग वाज हैपनिंग, एंड मेरा माइंड जो था ना इधर भी था कि यार ये भी करना है, ये भी करना है। खैर एक्विजिशन हो गई, इट वाज अनाउंस, एक्विजिशन इज डन, एंड आई वाज लाइक यार एक्विजिशन होगी तो फिर मेरी ना ये MCB RFB की जो CEO हैं साकिब सलीम, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा तो एक्विजिशन भी हो गई, अब क्या कर रहे हो? लाइक कि अब चाइनीज़ के लिए काम करेंगे। कह रहे एक ही काम रिडंडेंट तो हो गया ना, कोई नया काम। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, तो नया चैलेंज करना है। फिर खैर आई स्पोक टू माई फादर अगेन, माई फादर हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव जब भी जॉब स्विच की बात आती है। इस बार उन्होंने कहा कि यार हाँ जाओ, करो जो करना है करो, मतलब इट हैज़ टू बी योर डिसीजन। दैट इज़ समथिंग आई टेल करंट फादर्स कि यार अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है ना, ही वांट्स टू टेक अ रिस्क, डोंट स्टॉप, करने दो, लेट हिम टेक द लीप ऑफ फेथ, लेट हिम बी द डिसीजन मेकर, डोंट किल हिज एम्बिशंस जस्ट बिकॉज यू थिंक कि ओ मेरे ज़माने में तो ये जॉब बड़ी अच्छी थी। जैसे मेरे वाले साहब ने ICI में काम किया 25 साल। ICI इज़ वन ऑफ द कंपनी जिसको लोग देखते हैं यार मुझे यहाँ पे काम करना है, एंड ही had his standing there for more than 25 years, but he never was a ये कि यार मुझे कुछ करने से रोके। तो उन्होंने कहा नहीं यार, तुम अब दराज में तुमने इतना टाइम लगा लिया है, सब कुछ कर लिया है, नाउ यू गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट ई कॉमर्स से निकल के फिनटेक में आ जाओ, नीड आउट अ टाइम है। मैं कहा यार बात तो सही कर रहे हैं, अगेन सपोर्टिव। तो लोगों से बात करी, समझा, किसी को नहीं पता था MCB RFB करती क्या है, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, रिसर्च भी कर ली, नहीं समझ में आया। खैर मैंने कहा चैलेंज इनफ, तो ज्वाइन करता है। ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद पता चला कि यार ये तो मैं फंस गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ क्रैश से बनाई थी, ऐप से लेके, वेबसाइट से लेके, डिजिटल जर्नी एक्विजिशन, तुम मेरे साथ आए, तुम्हें ऑन बोर्ड किया, प्रोडक्ट मैनेजर्स को ऑन बोर्ड किया, सब कुछ,
एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट. Yeah. जब 1 साल बाद जब चीज़ें बिल्ड हो गई तब मज़ा आने लगा, तब बहुत मज़ा आया, तब बहुत चीज़ें. और अगेन वही वाली बात होती है ना, जब आप कोई एफर्ट करते हो और जब रिजल्ट सामने आता है, देन यू नो द टॉप मैनेजमेंट सपोर्टिव. Yeah. CEOs का माइंड था कि करना है, और जितने भी सारी जो आपकी टीम होती है, जो मैनेजमेंट कमेटी थी, एवरीबडी वाज लाइक कि यार ये करना है. तब मज़ा आने लगा क्योंकि रिजल्ट ड्राइव हो रहे थे. सबसे आई थिंक यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात थी, विच आई एम श्योर कि यू वुड एग्री एट एनी टाइम, कि जो हमें जो सपोर्ट था CEO का, साकिब भाई का, वो बहुत अनपैरेलल था. हर पॉइंट पर उन्होंने सपोर्ट करा है और हमारे आइडियाज सुने, बिकॉज द बेस्ट पार्ट वाज दैट ही हैड इमेंस बिलीव इन डिजिटल. Yes. एंड ऑल्सो हैविंग सेड दिस कि जस्ट टू द ऑडियंस, राइट, कि ये ऐप जो थी, सो बैंकिंग एप्स, डिजिटल एप्स बहुत हैं और उस वक्त भी थी, बट म्यूचुअल फंड app was the first app that we launched, Exactly. that MCB Arif Habib launched. See, at that point. that was the challenge. एक तो सबसे बड़ा मसला ये था कि म्यूचुअल फंड्स को कोई जानता नहीं है. It's a सबसे very, बड़ा challenge, yeah. I would say, underdog sort of an investment in Yeah. Pakistan. ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसको लोग ना जानते ना मानते. अभी की जनरेशन अभी की भी बात करो. अभी भी एक पुराने difficult लोग जो challenge समझते है. भी हैं इसको कि ये क्या है क्या नहीं है. But it was a very difficult sell. Yeah. And then तुमने ज्वाइन किया, you were like यार कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे. पहले तो हमने कहा ऐप बना के एक्सपीरियंस अच्छा करें ना. Yeah. तो हमने ऐप बनाई, एक्सपीरियंस अच्छा करा, वेबसाइट को चेंज किया कि अगर लैंडिंग पेज पर लेकर आएंगे तो क्या दिखाएंगे, किस तरह बेचेंगे. एंड दैट वाज अ थिंग. अब अच्छी बात है कि आई एम रीचिंग आउट टू व्यूअर्स थ्रू यू. तो सेविंग इतनी ज़रूरी है, वो हमें उस कंपनी ज्वाइन करने के बाद समझ में आई कि यार हम लोग अपनी लाइफ में सेविंग नहीं करते. एंड दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट. अब आपको नज़र आ रहा है. एंड आई थिंक इसमें एक और चैलेंज भी था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दे डू अंडरस्टैंड कि वो भी सब नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक वो समझते हैं कि क्या है म्यूचुअल फंड, राइट. लेकिन जो म्यूचुअल फंड उनके एरा में जो चला, या जिस वक्त वो आए अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, उस वक्त वो वाला म्यूचुअल फंड, उस वक्त उस तरह के फंड्स अवेलेबल थे मार्केट में, जिसमें आप ये करते थे कि यार 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म और छोड़ दिया, बिल्कुल लॉन्ग टर्म. और वो लॉक्ड होता था. बट दैट वाज नॉट द केस ओवर हियर. तो वही था ना. सो अब हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डिजिटली बेचना है. तो मैं कहा इसको डिजिटल बेचना है ना, तो यू हैव टू मोल्ड द प्रोडक्ट इन अ वेरी ऐसा मैनर जहाँ पे उसको, जो आपका कस्टमर जिसको आप रीच आउट करना चाह रहे हो, वो डिजिटल एरा में उसको खरीदे भी. तो उसके लिए प्रोडक्ट ऐसा बनाना होगा जो कि आसान हो, जो उसको समझ में आए. एंड देन यू नो देयर आर मल्टीपल वेज टू एंटर एंड मल्टीपल वेज टू एग्जिट. अब सबसे पहले जो मैं थिंकिंग चेंज करी वाज द ऐप फर्स्ट अप्रोच. आप सबसे पहले ऐप लेकर आओ, ऐप को इतना अच्छा कर दो कि भाई अगर आप किसी ब्रांड के बारे में सुनते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, फेसबुक पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे, यू सर्च गूगल, रिव्यूज पढ़ते हैं, अच्छा ये इसके बारे में बात करें, देन यू ओपन फेसबुक. तो सबसे पहले फोकस किया फेसबुक. अपना फेसबुक पेज एक पॉजिटिव इमेज बनानी है, एंड वी हैव टू बी अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट. वी डोंट हैव टू बी अ डिफिकल्ट प्रोडक्ट कि म्यूचुअल फंड ये. फिर हम लोगों ने कहा जर्नी बहुत मुश्किल है. अभी अगर आप जाते हो किसी बैंक और जाके कहते हो मैंने म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना है, तो वो आपको इतना एक बड़ा फॉर्म दे देते हैं 20-25 पेजेस का, जिसको 1 हफ्ता लगता है भरने में. अच्छा, उसके बाद जब आप सारी गारंटी, वारंटीज एंड वॉट नॉट डॉक्यूमेंटेशन करके आप वापस जाते हो, देन यू हैव टू गिव अ चेक. वो चेक 4 से 5 दिन में क्लियर होता है. बाय द टाइम आपका अकाउंट ओपन होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट. एंड देन पैसे निकालने के लिए यू हैव टू स्टे इन फॉर अ लॉक इन पीरियड. एक लॉक इन पीरियड होता है कि 2 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते वरना नुकसान होगा. ये सब चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व. हमने क्या किया कि हमने इसको सिंपल करके एक फिनटेक की जैसे होता है एक वॉलेट बना दिया. वी मेड इट इनटू अ वॉलेट. वी सेड कि कोई भी बंदा, कोई भी XYZ कैन एंटर इनटू द वॉलेट थ्रू मल्टीपल वेज, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंकिंग, बिल पेमेंट, एनी वेज यू कैन पुट मनी इन इट. ओके, आप पैसे डाल सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट थ्रू 500 रुपीज़ ओनली. बट द आइडिया वॉज कि आप जब पैसे डाल देना, देयर इज नो लॉकिंग पीरियड एंड एवरी डे यू गेट हलाल मुनाफा. ओके, एवरी डे डेली प्रॉफिट, एवरी डे. तो बेस्ड ऑन दैट एक ऑब्वियसली मार्केट के कंपिटेटिव रेट्स देना शुरू कर दिए. 15% शरिया हलाल हमारे पास फंड्स हैं अवेलेबल. यू पुट इन 500 रुपीज़, रात के 12 बजे आप अपनी ऐप खोलते हो तो आपको प्रॉफिट नजर आता है. वी मेड दिस होल जर्नी. अच्छा, एग्जिट करने पे भी देयर इज नो फीस. ओके, सो इट्स सच अ सिंपल प्रोडक्ट कि कोई भी, अब देखो हम लोग अगर बाहर खाने जाते हैं रात को, कभी जाते हैं आप मैकडॉनल्ड्स चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो ऑन एन एवरेज 1000 रुपये का बिल बनता ही बनता है. और अगर 4 लोग हैं आपकी फैमिली में तो 3 से 4 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाते. अग्रीड. तो वी स्टार्टेड सेइंग कि स्किप दैट मील एंड सेव, एंड दैट 2-3 हज़ार रुपये से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो. हर महीने थोड़ा थोड़ा डालो एंड लुक एट द डेली प्रॉफिट्स कमिंग इन, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास अच्छी खासी एक रकम जमा हो जाती है.
तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग कैंपेन्स जैसे कि यू नो टीवी स्मार्ट हो गया है, आपकी बैंकिंग स्मार्ट हो गई है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? तो वी स्टार्टेड डूइंग दीज कैंपेन्स जहाँ पे टैक्सी बुलाना इज अ स्मार्ट नाउ एंड दिस इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन कि शॉपिंग आपकी ऑनलाइन हो रही है, टैक्सी आपको ऑनलाइन बुलानी है, हर चीज़ आपकी डिजिटल है ना, तो सेविंग क्यों नहीं? वी स्टार्टेड पिचिंग दैट एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग ऑन बोर्ड. Then you were there जिसने फेसबुक की हमारी पूरी कैंपेन सेट की थी एंड इन अ डे वी वर एक्वायरिंग लाइक व्हाट 200 से 300 लोग. आई रिमेंबर. एंड इट वाज सच अ थिंग कि हमारी कंपनी में धूम मच गई थी कि यार थोड़ा कम काम करें क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट सेंटर है वो हैंडल नहीं कर पा रहा प्रेशर को. तो द ट्रैफिक वाज सो इमेंस. देन आई रियलाइज कि यार डिजिटली हाँ, तो वो कैंपेन तुमने बनाई थी एंड वी सॉ द रिजल्ट्स. तो वो तो हमारा ना फिर मुझे फिक्स हो गया था कि यार डिजिटली ना एनीथिंग कैन सेल. आप कुछ भी बेच सकते हो, ऐसा ही है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या ना हो, डिजिटल आप बेच सकते हो एंड इट विल सेल. ट्रू. ठीक है. अब बात आ गई थी कि हम लोग जब करना शुरू करा तो हमें वहाँ से मना कर दिया था कस्टमर सर्विस ने कि यार वी कांट हैंडल द प्रेशर, यू हैव टू स्टॉप द एक्विजिशन. एंड दैट वाज द टाइम मैंने रियलाइज किया यार वी डूइंग अ गुड जॉब. एंड चैलेंज 1 साल लगा था सब कुछ करने में, जर्नी बनाने में, एंड देन एवरीबडी वाज अमेज्ड. उस वक्त था कि यार डिजिटली इन्वेस्टमेंट्स लेकर आना, डिजिटल सेविंग कराना, इट्स अ पीस ऑफ केक, बट टू द राइटफुल ऑडियंस इफ यू गो रीच आउट तो आसान हो जाता है. ओके. अच्छा, ओके. सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है मोनिस, एंड आई एम श्योर कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एनीवन हु इज़ आइदर इनटू हिज कैरियर, जॉब कर रहा है, कोई फ्रीलांस में है, बिकॉज अल्टीमेटली किसी ना किसी को ना रिपोर्ट ज़रूर करना होता है, राइट? तो लाइक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, हाउ डू यू सी और हाउ हैव यू पर्सनली डेल्ट विद managers or your personal boss in last 10-12 years? Very interesting question. Bosses जो आपके होते हैं, आपका जो बॉस होता है, ये आपका मेंटोर होता है, ये आपका लीडर होता है, यू लुक अप टू देम. मतलब मेरी हमेशा ये स्टांस रहा है कि आई डोंट माइंड रिपोर्टिंग टू एनीवन, पर मैं जिसको रिपोर्ट कर रहा हूँ ना उससे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूँ. ऐसा ना हो कि मैं उसको सिखा रहा हूँ. मतलब somebody you look up to. तो अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड, मतलब मुझे बॉसेस हमेशा अच्छे लोग मिले. बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड द मोस्ट डिफिकल्ट बॉस टू डील विद. आई वोंट टेक द नेम, बट उस बंदे ने मेरी जिंदगी जो थी ना तो उस बंदे ने मेरी जिंदगी ना, कहते हैं ना अजाब इज आल्सो अ वेरी स्मॉल वर्ड, उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी. एंड आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब कहते हैं ना रिटायरमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ कि भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. अच्छा, ओके. एंड हाउ डू यू डील विद someone else taking your credit away? Someone else taking your credit away, that's something. देखो मैं बताता हूँ, लाइफ में आपके बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं जहाँ पे यू नो यू डू समथिंग फ्रॉम द हार्ट. मतलब मार्केटिंग का बड़ा होता है कि जो क्रिएटिविटी आती है, जो कैंपेन्स बनाते हैं ना, बड़े दिल से बनाते हैं एंड दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. तुमने भी बनाई है कैंपेन्स, यू नो योर हार्ट एंड सोल इज इन द कैंपेन, एंड हम लोग दिल से काम करते हैं. मार्केटिंग की बड़ी अच्छी बात होती है, वी डोंट स्लैक अराउंड, वी डोंट डू दैट. हम लोग जब कोई चीज़ दिल से काम करते हैं ना तो हमें बड़ा वो होता है कि इसका रिजल्ट जो आता है ना, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो बहुत खुशी होती है, जब रिजल्ट वैसा नहीं आता तो अफसोस होता है, और जब रिजल्ट बुरा आता है तो बड़ा ही अफसोस होता है. मतलब कि यार, एंड देन थिंग्स चेंज. बट मेंटोर वो होता है जो आपकी गलतियाँ दिखाता है, बताता है, उनको सुधारता है. एंड व्हेन यू हैव अ डिफिकल्ट बॉस ना, जिसको खुद कुछ ना आता हो और वो आपके अंदर कीड़े निकालता है ना आपकी कैंपेन में, तो जो गुस्सा आता है ना वो नेक्स्ट लेवल आता है. तो यू नेवर गिव अप, डोंट गिव अप. अब मैंने उस वक्त गिव अप के उस पर था, आई वाज लाइक यार मैं गिव अप कर देता. अच्छा, वो मेरा बॉस था और उस बॉस के ऊपर मेरा सीईओ था, राइट? तो मैं अपने सीईओ से भी बड़ा इन टच था. मैंने सीईओ के पास गया, मैंने कहा यार आई एम लीविंग क्योंकि आई कैन नॉट डील विद दिस गाय. यू नो व्हाट डिड ही से? उसने कहा यार मैं सीईओ जो होता है ना, ही इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि ही इज टू टेक द एग्जीक्यूटिव डिसीजन. ही नोज एवरीथिंग, ही हैज़ अ बर्ड्स आई व्यू कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन काम का है, कौन काम का नहीं है. एंड आई वाज वन ऑफ द फाउंड. अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा तो पता चल जाएगा कौन था, तो लेट्स कीप इट टू दैट. ही टोल्ड मी कि यार आई नो तुम काम करते हो, तुम ही काम करते हो, तुम्हारा क्रेडिट वो ले जाता है. वो कुछ नहीं करता पूरा दिन, सब कुछ है, एंड इन रिटर्न यू आर क्विटिंग. जॉब छोड़ के कौन जा रहा है? तुम. जाना किसको चाहिए? मैंने कहा हाँ उसको चाहिए. कह रहा नाउ अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी, गो अवे. उसको भी भगा दिया. उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगा, आई वोंट लेट यू रिजाइन. ओके.
मैं वापस गया, मैंने सोच में पड़ गया, मैंने कहा इसने क्या बोला है। जहाँ पे मेरे बॉस ने मेरी ज़िंदगी हेल बनाई हुई थी ना, लाइक अज़ाब, हाँ। मैं कहा ठीक है, जब वो कुछ नहीं करता मैं क्यों कुछ क्यों करूँ। और मज़ेदार बात ये है कि जितने भी आपके कितने बॉसेस रहे होंगे, 5-10, हाँ, ऐसे ही रहे मैं वो 5 सब सोच में पड़ गए होंगे कहीं मैं तो नहीं हूँ। अभी मेरे जितने भी बॉसेस हैं ना, मेरी लाइफ में जितने भी बॉसेस रहे हैं, वो सब सोच रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसको पता है, जिसने I मेरी know, I ज़िंदगी know, अज़ाब की है, yeah. उसको पता है। अच्छा, ओके। अब उसने मेरी ज़िंदगी इतनी अज़ाब कर दी थी, तो मेरे जब सीईओ ने मुझे कहा ना वो, तो मैंने इसकी ज़िंदगी अज़ाब कर दी, मैंने काम करना छोड़ दिया। आई बिकेम लाइक हिम। मैंने कहा भाई, जब तुम मेरा क्रेडिट खा रहे हो, तो ही केम टू मी से कि ये काम करना है। मैं कहा मैं तो नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। आई स्टार्टेड स्लैकिंग अराउंड, बट द थिंग वाज कि आई स्टार्टेड गिविंग हिम द सेम ट्रीटमेंट व्हिच ही वाज गिविंग मी। तो कहने का मकसद ये है कि आई डिडंट गिव अप, एंड ही वाज बाउंड टू रिजाइन। मतलब मैं उसको एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आ गया कि कंपनी ने कहा बेटा आप तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या तो आप कटें या तो फिर रहे, एंड ही रिजाइन। सो आइडिया, द होल थॉट प्रोसेस अबाउट दिस कि यार हाँ, उसके बाद जो मुझे बॉसेस मिले उससे पहले थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सबसे मैंने बहुत सीखा। आई मीन इफ आई स्टार्टेड नेमिंग देम तो इट्स गोना बी अ बिग लिस्ट, बट रिसेंटली जो करंट जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, साकिब सलीम, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट आई एवर कम अक्रॉस। और जिंदगी के जो लेसन होते हैं ना, उन्होंने मुझे वो बहुत सिखाए। हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, हाउ टू रीड पीपल, हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज, इट्स ऑल ड्यू टू हिम। उससे पहले आई वाज वर्किंग विद आदम दाऊद, बीआरके मिकलसन, सो मेनी पीपल्स, तहा दुरानी, सो मेनी पीपल, किस किस का नाम लूँगा, बट उसका नाम नहीं लिया मैंने जिसको मैं बता रहा था। तो दिस इज so नेवर गिव अप, एंड दैट इज वन मैसेज आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन। एक तो नेवर गिव अप, दूसरा टेक रिस्क इन लाइफ। अगर आपने रिस्क नहीं लिया ना लाइफ में, कुछ नहीं किया। मतलब इफ यू आर इन एस्टैब्लिश्ड कंपनी एंड एक स्टार्टअप आपको ऑफर दे रहा है, टेक दैट रिस्क, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, डू इट। वंस यू इन इट, तो फिर आप कर लोगे। ठीक है, okay, thanks for the shout out. It was really great having you with us on this show, and एक चीज़ और before we end this, I would like you कि आप जो है ना कोई भी एक या दो कोई नाम लें who you would want them on this particular show. कोई भी दो ऐसे नाम, हाँ, कोई भी दो ऐसे नाम बताएं आप जो कि आप चाहते हो कि यार they should come in and speak up. Can I give 3 names? Yeah. Okay. So first I would say Adam Daud. He was the founder for Kemu, then Yevo, and then now he's currently I think working for Be Secure. Second is Retailo ka CEO, which is Wahaj Ahmed. Wahaj used to report to me. Now he's a CEO. He's a founder. मतलब startup का वो है. The third name is Muiz Khan. Okay. I would want to change seats with you and interview you. Okay. And tell people your journey. चलें, ठीक है, we'll do that, सही है। Okay, so guys, I hope you guys liked the whole overall session, and inshallah ta'ala we'll have more guests on board, and do comment below, let us know agar if there are any questions, or if you guys would like to see any face, that is, and inshallah ta'ala until next time, Allah Hafiz. Allah Hafiz.